हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे, एक नहीं बल्कि दो स्टॉक्स की बात करेंगे। यहाँ पे आज की डेट में मार्केट बहुत पेनफुल सिचुएशन में थी, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों स्टॉक से मैं कहूँगा एक कॉन्ट्रा काइंड ऑफ सिस्टम, मतलब मार्केट के ठीक अपोजिट जो धमाका दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि उस धमाके को अगर आप समझ जाते हो तो 1 लाख को 3 लाख बना दिया, वो भी एक दिन में। आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये देखिए। चलिए डिटेल में देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। हम यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे जाने वाले हैं, माइक्रो बिल्कुल डीप में, जिससे आप अंडरस्टैंड करोगे कि किस तरीके से स्टॉक में रिवर्सल होता है, किस तरीके से पॉजिटिविटी होती है, किस तरीके से वो स्टॉक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। चलिए सारी चीज़ों को देखते हैं, और मैं आपको यही कहूँगा, प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यहाँ पे मैं दो स्टॉक्स की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, एक तो पीआई इंडस्ट्रीज की और दूसरा एसआरएफ पीआई इंडस्ट्रीज। अब पीआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले मैं पीआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक को आप मंथली, वीकली, डेली पे देखिए, बहुत ही मतलब सुपर मोमेंटम जोन में है, तीनों के तीनों बड़े फ्रेम्स आप देखिए। लेकिन इसके सुपर मोमेंटम जोन में आज की डेट में डेली पे आप देखोगे तो 60 के अराउंड होवर कर रहा है। अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा पीआई इंडस्ट्रीज में, जो कि हमारे पास डेली और यहाँ पे 60 मिनट, और साथ के साथ यहाँ पे हमारे पास है 15 मिनट। अगर आप आवरली चार्ट को देखो, देखिए डेली का स्टार्टिंग था, आवरली चार्ट को देखेंगे तो मैं यहाँ पे आवरली चार्ट का सबसे पहले आपको डिटेल पे यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए आवरली चार्ट में सुबह की पहली कैंडल बहुत बड़ा जंप रही है, और उसके बाद फ्लैट 3 घंटे का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, फ्लैट 3 घंटे का करेक्शन। और जैसे मार्केट गिर रही थी इस टाइम पे, उसके बाद हमने यहाँ पे नोटिस किया इस स्टॉक में, अब जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आपको मैंने जैसे फॉर्मूला बताया हुआ कि भाई फॉर्मूला एक ही है। देखिए इम्पल्स, करेक्शन और वॉल्यूम। इस लाल कैंडल की, इस कैंडल में देखिए वॉल्यूम बहुत कम, लेकिन इसका रिजॉल्व होना जरूरी है। अब इसके आवरली के करेक्शन के रेजोल्यूशन को आपको और माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा, और आप खुद अंडरस्टैंड कर पाओगे कि 3000 से 3200 का जो सफ़र तय किया, उसमें किस तरीके से स्टॉक ने माला माल किया। अब मैं आता हूँ आरएसआई पे। अब उस करेक्शन के आरएसआई को देखिए, देख रहे हो आप कहाँ गया भाई। उस करेक्शन के आरएसआई को देखोगे तो भाई सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करके सपोर्ट भी यहीं के हाई पे लिया। मतलब अब इस करेक्शन के रिजॉल्व होने के साथ साथ बड़े धमाके की आहट आपको मिल जाएगी। इस आहट को समझेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यानी कि 15 मिनट के बाद हम 5 मिनट में भी जाएंगे। और अगर मैं इस करेक्शन के टाइम फ्रेम पे देखूं एमएसीडी को, एमएसीडी और भी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो जो सेंट्रल लाइन से नीचे था वो वापस आ गया, सेंट्रल लाइन से आवरली ऊपर आ गया, यानी कि आवरली हमारा राज्य है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है। नाउ 15 मिनट का चार्ट ये देखिए। अब आपको गया तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन के साथ साथ मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक आप देखिए, और उसके बाद इस कैंडल को देखिए। इस कैंडल के बाद वॉल्यूम आपको देखने को मिला। भाई अब जो है वो चीज़ें, ट्रिगर जो है वो लग गया है, कभी भी बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। तो भाई 15 मिनट से पहले और भी माइक्रो लेवल पे मैं आपको लेके चलूंगा। अब आपको खैर और भी माइक्रो लेवल का मतलब 15 मिनट के आरएसआई पे एक नज़र डाल दीजिए। पहले 15 मिनट के आरएसआई को देखोगे तो ये भी 60 के अराउंड होवर करके वापसी यहाँ पे देखने को मिली थी। मैं और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15, 5, 1 पे आपको लेके चलूंगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलिए कि क्या सिचुएशन बन रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये करेक्शन चल रही है, ये करेक्शन चल रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था 1:10 के आसपास तक। क्यों? आप 15 मिनट के आसपास देखिए कैसी सिचुएशन। तो यहाँ पे आप अगर तसल्ली से देखोगे तो जो वॉल्यूम खत्म सा हुआ था, ये वॉल्यूम ने आपकी यहाँ पे नज़रें खोल दी थी। उसके बाद आगे की 2 कैंडल जो हैं वो आपके लिए खरीदारी के मौके। तो यानी कि ये नेग्लिजिबल जो वॉल्यूम यहाँ पे बना, ये आपको दर्शा रहा है कि भाई अब जो है धमाके के लिए तैयार रहो। धमाका हुआ, और धमाके के साथ साथ हमें एक काइंड ऑफ पुल बैक भी देखने को मिला। देखिए ये इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक किया तो काइंड ऑफ पुल बैक, यानी कि और भी अच्छी बात, वॉल्यूम खत्म। मतलब देखिए कितनी कितनी श्योरिटी। फिर देखिए रैली
एक करेक्शन, रैली, और सीधे 3000 की रेंज से ये गया 3200 की रेंज, मतलब 200 रुपये पर शेयर की कमाई। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन अभी मैं और छोटे स्ट्रक्चर पे आपको लेके जाना चाहूँगा। पहले इसके आरएसआई को देखते हैं। देखिए इसके आरएसआई को देखिए, थोड़ा डाउन गया था, यहाँ से आप आया, लेकिन इसके आप आने से पहले इसके एमएसीडी को देखेंगे। ये एमएसीडी गया सेंटर लाइन के आसपास तक, नीचे नहीं गया, मतलब ये करेक्शन काम करेगी। लेकिन इस करेक्शन के आते आते हमारा इससे भी छोटा माइक्रो, बिल्कुल माइक्रो स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 1 मिनट भाई साहब हमारे काफ़ी नीचे गए होंगे, तो उनकी वापसी का इंतज़ार करना चाहिए। और आप ये देखिए, ये बिल्कुल लेवल देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन, और आरएसआई भी ये देखिए। अब बहुत जो स्ट्रक्चर हमने देखा था आवरली पे, आरएसआई उसी तरीके का स्ट्रक्चर 60 का सपोर्ट लेता हुआ दिखा 1 मिनट पे। भैया तैयारी पूरी, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आपको लेके गया कि कहाँ से आया ये, बियरिश जोन में ऊपर गया, फिर से यहाँ दिया, मतलब धमाका आपके लिए तैयार हो चुका है। अब आगे देखते हैं, इसी के एमएसीडी को समझने की कोशिश करते हैं। एमएसीडी पे चलते हैं 1 मिनट के, और एमएसीडी से आप और कुछ सीखोगे। देखिए उसी टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं 1 बजे के आसपास के एमएसीडी पे, और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए जिस करेक्शन की वजह से ये नीचे गया था, और उसी लेवल पे अगर आप देखोगे एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आके करेक्शन दे रहा है, और फिर आपके लिए धमाका। मज़े आए कि नहीं आए? देखिए इसी तरीके से अगर आपको मैं डिटेल दिखाऊं कि किस तरीके से ये स्टॉक उन लेवल से, यानी कि 1 बजे के आसपास से जो इसने धमाका किया, और आप गेन खुद देख सकते हो इस 5 मिनट के चार्ट में। ये पीआई इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जब इंट्राडे में ट्रैक करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स पे मेजर फोकस होता है। और ये आप खुद देखिए, ये लेवल 70 की रेंज, स्टॉप लॉस इस पॉइंट से नीचे, और ये वही जो मैं 5 मिनट के आपके 2 कैंडल्स आपको दिखा रहा था, वो वही कैंडल सही है। 70 की रेंज एक्यूमुलेशन, और स्टॉप लॉस देखिए 65 के आसपास। अगर मैं डीप भी कहूँ तो 60 के अराउंड ये स्टॉप लॉस जाता है, तो मतलब 10 रुपये का मेरा रिस्क। अगर मैं इसके लॉट साइज़ की बात करूँ तो 750 का लॉट साइज़ है। 750 इंटू 70 करते हो तो 52,000 समथिंग का प्राइस होता है, 52,000 के आसपास का प्राइस है। तो 52,000 का, और आप देखोगे सीधे ये गया है 210, यानी कि 70 से 3 गुना हो गया। 70 इंटू 2 140, 70 इंटू 3 आपका 210, मतलब 1 लाख आपके कितने हो गए? सीधे 3 लाख आपका हो गया। जरूरी नहीं आपने पूरे 3 लाख कैप्चर कर लिया, आप अगर यहाँ पे डबल भी कर दो तब भी बहुत है, इस करेक्शन पे भी निकल लो तब भी बहुत है आपको। यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। ये हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स। एंट्री कहाँ से? 1 मिनट के माइक्रो स्ट्रक्चर को भी आपने समझा और आपने देखा। और यही चीज़ हम क्या करते हैं जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े टाइम फ्रेम वाइज मंथली, वीकली, डेली में समझते हैं, और मंथली, वीकली, डेली, आवरली को देख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वही चीज़ हमने यहाँ पे कैसे कैसे देखी कि ओवरऑल क्या सिचुएशन बन रही है, डेली पे कैसे है। और अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा था, वो था आपका ये लेवल। देखिए, देख रहे हो आप यहाँ पे डेली के ये चार्ट को अगर आप देखोगे तो डेली के करेक्शन का रेजोल्यूशन था, डेली का हाई ब्रेक हो रहा था 3050 के आसपास का। तो ये सारी चीज़ें इनलाइन थी, इम्पल्स बड़ा था, करेक्शन, और उसके बाद कल का वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद आपको हो गया यार ये तो बड़ा धमाका हो गया। यही नहीं, इसी को नहीं, देखिए आपको मैं एसआरएफ दिखाता हूँ। देखिए एसआरएफ ये दूसरा स्टॉक है, ये भी इसी तरीके की सिचुएशन आज बना रहा था, तो उसके बाद क्या धमाका इसने भी किया, आप क्लियरली देख सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए कैसी सिचुएशन थी। सिमिलर सिचुएशन वही 1 बजे के आसपास इसमें भी ट्रिगर आया था, और आप देखिए तेजी, फिर ये इंपॉर्टेंट एरिया पार करने के लिए फिर से इसने आपको क्या दिखाया, जो सुबह का इसका हाई पॉइंट था, कंसोलिडेशन, फिर से तेजी आपको देखने को मिली। यही नहीं, और यही चीज़ मैं मेंबर्स के दौरान डिस्कस कर रहा था जब 1 बजे के आसपास पीआई इंडस्ट्रीज 1551 एसआरएफ और बियरिश डे के अंदर ये स्ट्रॉन्ग बुलिस, जिनका देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो और हायर टाइम फ्रेम आपकी डायरेक्शन में है, मतलब हवा का रुख आपकी तरफ है, तो आपको फ़ायदा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम है और आपका गेन ज़्यादा है। रिस्क कम क्यों? क्योंकि भाई बड़े डायरेक्शन टाइम फ्रेम आपकी डायरेक्शन में ऑलरेडी है। देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो डेफिनेटली देयर इज़ रिस्क, वहाँ पे हमेशा रिस्क है, बट उसको रिस्क को आपको मैनेज करना है। उस रिस्क को अवॉइड कैसे करोगे? देखिए रिस्क में किस तरीके से रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो। रिस्क को आप मैं कहूँगा जो कंटिजेंसी प्लान आते हैं कि रिस्क को कैसे आप घुस चुके हो ट्रेड के अंदर, फिर रिस्क को कैसे कम करना है, पोजीशन साइज रिड्यूस करके एंड ऑल, जिसको हम कंटिजेंसी प्लान्स कहते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रिस्क को
ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं हम कई बार। देखिए रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी यानी कि ऑप्शंस के थ्रू। और ये ओवरऑल आप देख रहे हो पिक्चर आपने देखी एसआरएफ और पीआई इंडस्ट्रीज स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप के हैं, और किस तरीके से इतनी गिरती हुई मार्केट में भी इन्होंने माला माल किया वो आपने समझा। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और ये मैंने पीआई इंडस्ट्रीज का जो लेवल है, जो आपके पास ऑप्शन है, वो 3000 का सी ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस था वो 3000 के आसपास ही यहाँ पे था, और उसी के बेसिस पे देखिए कितना 3000 के आसपास का ही ये प्राइस था, इसी के बेसिस पे आपको उसी कॉल ऑप्शन के थ्रू समझाया गया। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क को समझना इंपॉर्टेंट है, और उस रिस्क को समझने के बाद ही आप उसको मैनेज कर पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।